नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का खास शो 24 का चॉइस। और इस शो को करते हुए हम पहुंचे हैं वाराणसी में और जानेंगे कि वाराणसी में 24 का चॉइस कौन है। ये वो शहर है जो सबसे पुराना जीवंत शहर माना जाता है, पर राजनीतिक गलियारे में इस शहर की खासी धूम है क्योंकि यहाँ से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में इस शहर का मिजाज क्या है और 24 का चॉइस लोग किसे मानते हैं, ये जानने के लिए हम बनारस के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बनारस में हम 24 की चॉइस के दौरान लगातार अलग अलग गली मोहल्ले और सड़कों पर जा रहे हैं। ऐसे में बनारस में क्या माहौल है 2024 के इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसे में हम वाराणसी के चौक इलाके में हैं। भाई साहब, क्या दिखता है आपको, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव 2024? मोदी जी का पूरे देश में मोदी जैसा कोई नेता है ही नहीं। ऐसा क्यों आपको लगता है? विकास किया बहुत सारा, पूरे दुनिया में उन्हें नाम ऊंचाया, सब कुछ किया, सबके दिल में मोदी है तो देश है। क्या लगता है आपको, आप इनकी बातों से कितना सहमत? हाँ, सच्ची है उनकी बात। मोदी है तो हमारे गरीबों के हाँ। हर हर मोदी, मोदी जय जय। लगातार जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर क्या भावनाएं हैं। यहाँ पर बनारस में नाश्तों का शहर कहा जाता है, यहाँ के चाट कचौड़ी सब बहुत मशहूर हैं। भाई साहब बताएंगे क्या माहौल है? लगाए हैं तो गमछा कांग्रेस के पक्ष में। हाँ। क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? जनता उससे उत्पीड़ित है, महंगाई से बढ़कर। ये कह रहे हैं कांग्रेस के गमछा उड़े हैं, कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? नहीं बनेगी। 400 पार मोदी सरकार। ये कह रहे हैं बहुत महंगाई है। कहाँ महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। नहीं। कहाँ के हैं आप? मेरठ से आए हैं आप। क्या दिखता है बनारस में, क्या हुआ है बनारस में? हाँ, बहुत विकास हुआ। क्या लगता है भाई साहब? मोदी साहब ही आएंगे 100%। हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में मोदी आएंगे, बीजेपी आएंगे, यहाँ पे बीजेपी आएंगे 100%। और विकास पूरे देश में हो रहा है। 400 पार आएंगी सीटें, 400 पार मुहर लगा रहे हैं। बिल्कुल पक्का लगता है। महिलाओं को क्या लगता है? वही आने हैं, कौन आना है? मोदी जी। मोदी जी आने हैं फिर से। हर हर मोदी, हर घर मोदी। आप देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई दे रहा है बनारस में? भारत में तो मोदी जी आएंगे और बहुत विकास करा है मोदी जी ने। तो 24 का चॉइस क्या है? मोदी जी हैं। बिल्कुल तय है, तय भाजपा। जो भाजपा ने पूरा वहाँ विकास किया है, वहाँ मोदी जी ने देश को बढ़ाया आगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? बस कमलेश चौहान। कमलेश जी कहाँ से आ रहे हैं? एमपी से, झाबुआ जिले से। हाँ। क्या दिखाई दे रहा है, देश का मूड क्या है? देश का मूड तो मोदी जी का ही है, वही आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अब विकास हो रहा है चारों तरफ और हिंदू दिखता है, बहुत बदलाव दिख रहा है। 2 साल में महिलाओं से बात करते हैं, आधी आबादी से, क्या लगता है महिलाओं को? मोदी जी आएंगे। बस ऐसा क्यों लगता है, क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ बताएंगे आप? बदलाव तो क्या, विकास अच्छा हो रहा है शहर का, और क्या सब कुछ अच्छा कुछ चल रहा है, अच्छा लग रहा है वैसे। इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या लगता है, आप क्या बताएंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, एकदम ठप्पा लगा दे रहे हैं आप तो। पक्का आएंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी आएगी, मोदी जी सरकार ही आएगी। आप देखिए ये जो लोग हैं ये बनारस से नहीं है, मगर फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी हैं और देश में भी मोदी है, ये इनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोबाइल से बात कर रहे हैं भाई साहब। बाबूजी, आप रोज कचौड़ी बेचते हैं, वर्षों से बेचते होंगे, क्या लगता है बनारस का इस बार माहौल क्या है 2024 का? मोदी है भैया। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे उन्होंने काम किया इतना, उसके लिए अपना। अच्छा, आप कचौड़ी कितने सालों से बेच रहे हैं? अरे हम तो नाना जी हमारे बेचे, बाबू जी बेचे, फिर हम लोग बेच रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अच्छा, ये बताया जाता है कि बहुत परिवर्तन आया है इन 10 सालों में, बहुत लोग बढ़े हैं, व्यापार बढ़ा है आप? बहुत परिवर्तन है, व्यापार भी बढ़ा हम लोगों का। कितना पहले से कितना बदल गया इन 10 सालों में? बहुत भैया, बहुत बदल गया, बहुत ज़्यादा। तो बनारस में जो है कचौड़ी की खास जो है वो जगह है। भाई साहब, क्या लगता है आपको, क्या दिखाई दे रहा है जिस तरीके से बनारस में लोग कह रहे हैं, आपको क्या नज़र आता है? मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, मेरा नाम अदनान है। ये आपको पता खुद चल जाएगा 4 तारीख को परिणाम शाम को 4 बजे तक। एक थी भाजपा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है।
अब बोलना हम लोगों ने छोड़ दिया है, करके दिखाना है अब। क्योंकि भाई 400 रुपये की सिलेंडर आज 1160 रुपये की है। जो आदमी 300 की नौकरी करता था उसको आज भी 300 मिल रहा है, तो कहाँ से सिलेंडर खरीद पाएगा। तो लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है आपको इनकी बातों से? नहीं, बात से इनकी तो हम सहमत है पूरी तरीके से। महंगाई हिसाब से बढ़ी हुई है, हिसाब से तो बदलाव की लहर पूरी हर तरफ दिख रही है। जहाँ तक हम लोग को लग रहा है हर तरफ बदलाव की लहर दिख रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि बदलाव की लहर है। सबसे बड़ी जो राष्ट्रहित की पार्टी भाजपा है, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, उसके लिए लोग अभी भी लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस लेकर के सरकार बना रही है। आपको ये बताना चाहता हूँ, हम अभी 80 घाट से आ रहे हैं। 80 घाट पे व्यवस्था नहीं है इतनी अच्छी। अभी आप देख के आइएगा, वहाँ पे ना पैडी है, ना लेडीज़ के लिए व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, 400 पार का नारा दे रहे हैं लेकिन 400 पार है नहीं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? इनकी बात से सहमत है आप? समझ नहीं, 400 पार का एक नारा, एक खाली नारा है 400 पार का। झुंझलेबाजी है, ढोंगी अजी आएगा लेकिन उसके साथ तो कुछ काम तो करके दिखाएं। कुछ काम तो है नहीं। एक मंदिर में कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है, क्या उसमें नहीं है किसी भी तरह की सुविधा है, बताइएगा। काम क्या नहीं हुआ है? आप कह रहे हैं काम कुछ भी, लेकिन आप बताइए ना काम क्या नहीं हुआ है? 370 किसने हटाया? एजुकेशन के बारे में काम क्या हुआ है? एक मंदिर बनाया ना, कितने योजनाएं जो सरकार की चल रही है उसका फायदा ले रहे हैं लोग। मंदिर बनने से सारी 10 एम्स बन सकते थे। क्या लगता है भाई साहब? बिल्कुल आएगा, 400 पार आएगा। वो हमारी बहुत बदकिस्मती है। मंदिर 500 साल से जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने कराया। उसका आदमी वोट मांगने हमारे पास आना पड़ा है। हमें तो मोदी जी सुप्रीम कोर्ट ने कराया तो 70 साल से सुप्रीम कोर्ट भी तो थी, तो कांग्रेस क्यों नहीं की 70 साल से? अब देखिए, ये अब जज की बात की जाए तो इस समय जनता जज है और जनता को करना है मतदान, और मतदान का जो निष्कर्ष आएगा वो ये तय करेगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। 24 के चॉइस के इस कार्यक्रम में हम अपने सफर के दौरान पहुंच चुके हैं वाराणसी के बुलानाना इलाके में। दरअसल ये इलाका बनारस का सबसे पुराना इलाका माना जाता है और ये ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी रहती है, क्योंकि इसी के आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, मंदिरों का बड़ा संकुल है, वो वहीं पर दिखाई देता है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि लोगों के दिल में क्या है। भाई साहब, क्या दिखाई देता है इस बार 24 में चॉइस क्या है? मोदी जी है। मोदी जी हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि मोदी जी हैं बाकी लोग नहीं हैं? अब कारण क्या, कोई विपक्ष में है नहीं मजबूत है नहीं कि काम हुआ है? काम तो हुआ है, कॉरिडोर बना, मंदिर बना है। तब थोड़ा कम बोलते हैं मगर कम शब्दों में बहुत कुछ बोलते हैं। क्या लगता है चाचा, क्या दिखाई दे रहा है इस बार? क्या है चुनाव में? जो हमारा नाम नहीं है तो क्या बतलाएं? जब नाम नहीं है, वोटर लिस्ट नाम कट गया क्या? कट गया है, मकान मालिक कटवा दिया। आपने शिकायत नहीं की? क्या शिकायत करें? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं वोट में आपको। क्या लगता है भाई साहब आपको इस समय क्या दिखाई देता है बनारस में? क्या माहौल? बनारस का अच्छा माहौल है, जैसे विगत 10 सालों से चल रहा है उससे भी अच्छा होगा। और विकास का कार्य हो ही रहा है, हर जगह जो होना चाहिए हो ही रहा है, कोई काम में अवरोध है नहीं। तो लगातार लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको इस बार चुनाव में? क्या माहौल है? डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है और चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। और फिर से भाजपा का आने का है 400 पार। तो आपको कैसा लगता है? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उन्होंने काम किया है। क्या कहेंगे कुछ लोग और भी, उनसे बात करते हैं। भैया कुछ बताएंगे आप लोग? कुछ बताइए, मुस्कुराइए नहीं, वोट तो डालेंगे ना? वोट डालेंगे भाई, वोट डालेंगे। तो इस बार क्या मुद्दा होगा वोट का? मुद्दा तो बहुत सा है। डिफेंस सेक्टर में आग लगी हुई है, मोदी जी ने बहुत काम किया है। और आगे जैसा हो, जैसा पब्लिक का मूड हो देखा जाएगा। पब्लिक का मूड तो आप ही लोगों से बनता है ना, कि हर व्यक्ति जुड़ता है तब पब्लिक का मूड बनता है। देखिए, हम तो मोदी जी के सपोर्टर थे, हैं, रहेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई देता है इस बार चुनाव में 24 का जो चॉइस है 2024 का क्या है? दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम किसी दूसरे को देना भी चाहें तो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम आप कह रहे हैं ऑप्शन लेस ऑपोजिशन है? ऑप्शन लेस ऑपरेशन। क्या कारण है इसका? क्या रीज़न है? कारण विपक्ष है नहीं। विपक्ष कहाँ है? अगर आप कोई इंडिया गठबंधन सेलेक्ट हो जाता है तो हम क्या 6 महीने का प्रधानमंत्री देखेंगे? कह रहे हैं कि अभी से ही अगर आपस में इतनी फूट है तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा?
इस बात जनता जो है कंफ्यूज। बस इसीलिए एक ही चीज़ पे वोट देना चाहिए, जहाँ पे एक ही सरकार बने, कम से कम देश जो चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे। मतलब बड़ी बात कही आपने कि अपोजिशन जो है उस पर भरोसा जम नहीं रहा है। कुछ ऐसे लोगों के पास चलते हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं रोज अपना व्यापार लगा के। क्या दिखाई देता है भैया आपको, क्या नजर आता है? कुछ व्यापार बदला है आपका कुछ? अरे भैया हम क्या बता सकते हैं। अरे काहे नहीं बताएंगे, आप वोट नहीं देंगे? वोट तो देना है। क्या मुद्दा क्या है बताइए तो। अरे मुद्दा जैसे हमारा करने का मतलब रोजगार तो हम लोग का चल ही रहा है, ये बात नहीं कि नहीं चल रहा है। तो कहना आप क्या चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि इन 5 सालों में आपका कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? आप बेचते हैं, रेडी लगाते हैं, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, कि सब कुछ उसी तरह चल रहा है? अरे 5 साल में जैसे कि मान लीजिए कि पहले से अब तो बहुत कड़ाई हो गया, हम लोग तो बेचने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो लोग तो कहते हैं बनारस में बहुत पर्यटक आ रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है आपको? क्या चीज़? बहुत फायदा हुआ है। चलिए, लगातार लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, कुछ बताएंगे? क्या दिखाई देता है सर 24 में जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया भी तो रहा है। काशी में मोदी जी का सब अच्छा सच चल रहा है। यहाँ पे मुद्दा क्या है? सब मुद्दा भी हो गया। अरे सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मुद्दा कहाँ से आ जा रहा है? तो लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। लोगों के दिल में जो है चुनाव को लेकर के वो अपनी बातें कह रहे हैं। फिलहाल हम काशी के इस इलाके से अब दूसरे इलाके की तरफ जाएंगे और वहां पर जानेंगे कि आखिर 24 का चॉइस क्या है। 24 के चॉइस के इस कार्यक्रम के तहत हम इस समय हैं काशी में, और काशी के इन गलियों में हम जानते हैं कि आखिर माहौल इस समय चल क्या रहा है, क्योंकि अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्या दिखाई दे रहा है, क्या माहौल है बनारस में? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, माहौल इतना अच्छा है यहाँ पर कि मैं अभी कन्वेंशन के लिए आया हूँ मैनपुरी से। राज बहादुर कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले मैं गया था इधर, तो मैंने काफ़ी लोगों से चर्चाएं की और मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जी के दर्शन करके भी आया हूँ और सिंधिया घाट पे भी हो गया हूँ। जहाँ भी देखा हर जगह मुझे विकास मिला, हर जगह सफाई मिली, हर जगह सभी चीज़ें बनी हुई मिली हैं। गलियाँ तो अभी भी हैं, गलियों के बिना बनारस कैसा? भाई साहब कुछ खरीदारी कर रहे हैं आप? बैठ जाइए। ये बताइए कि क्या दिखता है बनारस में, क्या दिखाई दे रहा है, क्या माहौल है बनारस में? आप तो खुद जो है हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप देखिए कि बनारस की पोजीशन आज क्या हो गई है। चाहे वो धर्म के आस्था की बात करें तो आप विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, आप यहाँ पर आगे संकट मोचन मंदिर देख लीजिए, यहाँ पर रोपवे बन रहा है जो विश्व का पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पे रोपवे बन रहा है। और यहाँ पे यहाँ के सांसद हम लोगों के प्रधानमंत्री जी हैं, ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए, ये तो अलग बात है कि लगातार विकास की बात कर रहे हैं। कुछ व्यापारी से बात कर लेते हैं। विपक्ष इस दावे के साथ राजनीति कर रहा है कि व्यापारियों को बहुत नुकसान हो गया है, FDI आ गया है। क्या दिखाई देता है, व्यापारी क्या सोचता है? व्यापारी सोचता है कि भाई अच्छे काम हुए और जो दिक्कत है उसको दूर किया जाए। माहौल क्या है बनारस में, आप रह रहे हैं, क्या बदलाव दिखता है, कुछ नज़र आता है? व्यापारियों में कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, मोदी जी बहुत बदलाव किए हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत तरक्की हुआ है, चारों तरफ एकदम तरक्की हुआ है। माहौल सुरक्षा कितना हुआ, लोग लेडीज सब बाहर आराम से निकल ले जा रही है, एकदम सही है एकदम माहौल। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग तो काम करते हैं, दिन भर मेहनत कश लोग हैं, जो कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कर्मयोगी, तो जो जमीन पर कर्मयोगी है वो क्या महसूस करता है? ये समझ लीजिए आप, एक तरफ से बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मोदी सरकार कर रहे हैं। और दूसरी बात, रात बिरात कहीं भी जाइए कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डर भय नहीं। क्या दिखता है भाई साहब आपको? भाई बनारस शहर जैसा हो गया, पहले की तरह बहुत बदलाव हुआ है, बहुत काफ़ी बदलाव हो गया है मोदी जी की। कहावत है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बनारस में हैं। बताएंगे कुछ? सही है, बनारस सही है भाई, बनारस काशी शहर हो गया। बनारस शहर में काशी में रोपवे लगने का बहुत बड़ी बात है इस शहर में। चलिए, रोपवे तो अभी लगेगी और दिखाई देगा। कुछ बीजेपी के यहाँ पर लोग भी हैं जो लगातार इस समय जो है इस गर्मी में भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। भाई साहब, प्रचार तो आप कर रहे हैं, जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है जब प्रचार करने जा रहे हैं? लोग सवाल पूछते कि नहीं पूछते आप? बिल्कुल सर, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है।
यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है और इस बार फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, चूंकि मैं व्यापारियों के हब में खड़ा हूँ, काशीपुरा ये बनारस का जो है थोक व्यापारी, गल्ला व्यापारियों का हब माना जाता है। व्यापारी इस तरीके से अपने दुकान को कहता है कि सारे जो सामग्री हैं वो सब अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आप पार्टी में, आप कहेंगे पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर ज़मीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या फीडबैक है? देखिए, ज़मीनी मैं भी जा रहा हूँ, बहुत लोगों से मैंने पूछा भी, सारे लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। पार्टी वाली बात हो गई, पार्टी के अलावा करते हैं भैया, तो रुकेंगे जब 2 मिनट, वो वोटिंग होने वाली है 1 जून को, पता है ना? क्या दिख रहा है बनारस में, कुछ परिवर्तन आया है? हाँ, क्या परिवर्तन आया? अरे हम क्या परिवर्तन बताएं, हम मोदी जी का बथुआ ढोते हैं। हाँ, मोदी जी का झंडा ढो रहे हैं। मोदी की झंडा ढो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं? पार्टी के कार्यकर्ता कार्यकर्ता। चलिए, कार्यकर्ता ही करे, झंडा धो रहे हैं। चलिए आपसे बात करते हैं, कुछ यूथ से बात करते हैं। ये बताइए, आप तो युवा हैं, क्या दिखाई देता है बनारस में, कुछ बदलाव आया है? देखिए, बनारस को तो मोदी जी बनारस बना ही दिए हैं विकास की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन पहले बनारस नहीं था, पहले इतना विकास नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है, ये तो सत्य बात है। लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बहुत विशेष मुद्दा है, समझ रहे हैं? आज मैं अभी लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, विकास रह के क्या करेगा जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा। आपके बीच आए हैं कि आप चाहते क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी मुद्दा है। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ? क्या माहौल है बनारस में? माहौल तो अच्छा है। अच्छा है? हाँ। क्या अच्छा है, कुछ बताएंगे? मोदी जी का असर चल रहा है, ऐसा भी है, परिवर्तन दिखता है। मोदी जी आएंगे। देखिए, विश्वास से तो बहुत कुछ होता है, पर जनता यहाँ मत देती है। भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको बनारस में, क्या बदलाव है? पूरा माहौल बना हुआ है एकदम बनारस को लेकर के। पूरा बनारस बदला हुआ है भैया। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, समाज के कुछ अंतिम पैदान पर जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। भैया, आप लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर, क्या दिखाई देता है बनारस में, क्या है बदलाव की बात होती है, विकास? सबसे बड़ा मुद्दा वही है, रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मिस्त्री है, जोड़ाई प्लास्टर मकान का। तो आप जब मिस्त्री का काम करते हैं, बहुत मेहनत कश काम है, गर्मी बरसात धूप में काम करते हैं, तो क्या मजदूरी वगैरह बढ़ी कि नहीं बढ़ी इन 5 सालों में? काम ज़्यादा मिला कि नहीं मिला? काम तो मिलता है लेकिन मजदूरी अभी नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ गई है, सरकार को सब काम चाहिए, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। बेरोजगारी, नौकरी किसी को नहीं मिल रहा है, और जो योगी हैं विरोधी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। गुंडे तो बदमाश हर पार्टी में हैं, एक तरफा जो कार्रवाई करे अच्छी नहीं है, और जो मतलब बुलडोजर सबके ऊपर चलना चाहिए, तो ये गलत काम है, गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, क्या दिखाई दे रहा है? वही बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, और क्या है, धंधा पानी मतलब वही है, और क्या है, आओ तो सब सही है, विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, मगर आप चाय की दुकान में हैं भैया, कुछ बताएंगे? आप चाय बनाते हैं, दिन भर मेहनत का आदमी है, क्या दिखाई देता है? देखिए सर, दिखाई ये दे रहा है, जो हम पहले 1000 रुपया कमाते रहे, आज हम 300-400 रुपया कमा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर्यटक बहुत आ रहे हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ इधर गली में पर्यटक नहीं आ रहे, जो है रोटाई का है, नहीं बढ़ी है। भाई साहब हैं, बुजुर्ग हैं, क्या दिखाई देता है चाचा, क्या माहौल है? माहौल तो भैया रोजगार की हालत बड़ी खराब चल रही है, हर आदमी परेशान है। रोजगार जो है इस चुनाव में एक बड़े मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल हम बनारस के ऐसे इलाके में हैं जिसे बनारस का हब कहा जाता है।